कबीर अमृतवाणी संतोष को अंग। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं संतोष बिना सुख नहीं, अतः संतोष को अपने जीवन में धारण करो। जो व्यक्ति संतोषी है वह व्यक्ति परम सुख को उपलब्ध होता है, और जिनके जीवन में संतोष नहीं है वह कभी भी सुखी नहीं रह सकता। संतोष ही सही दान है, शब्द ही भेद विचार, सद्गुरु के प्रताप से सहजशील मत सार। शब्दों का भेद जानने एवं विचार करने की पहचान संतोष ही है। जो व्यक्ति शब्दों के भेद को जानते हैं, क्योंकि संसार में रोचक, भयानक और यथार्थ शब्द, ये काव्य के 3 अंग होते हैं। शब्दों के 3 अंग हैं, रोचक, भयानक और सत्यवाणी। इसीलिए इन तीनों को जानकर, इसके भेद को जानकर जो पहचान धारण करता है, विचार करता है, वही संतोष उसके जीवन में आते हैं। सद्गुरु के प्रताप से हे जीव, सद्गुरु की कृपा से सहजशील मत को धारण कर। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि संतोष ही सिद्धान है, शब्द ही भेद विचार। सद्गुरु के प्रताप से सहजशील मत सार। जो शब्दों का भेद जानते हैं और विचार करते हैं, पहचान करते हैं कि यह शब्द कौन से शब्द हैं, यह शब्द सही है कि नहीं, यह शब्द सार है कि असार है, ऐसे जो पहचान करता है वही संतोष को जीवन में धारण करता है और सद्गुरु की कृपा से सहजशील मत को धारण करता है। गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। गो भी धन है, हाथी भी धन है, घोड़ा भी धन है, रत्न भी धन है और भी धन की खानियां हैं, परंतु जब सर्वोपरि संतोष धन आता है तो सब धन धूल के समान हो जाते हैं। सद्गुरु कहते हैं कि गो भी धन है, हाथी भी धन है, गोधन, गज धन, बाज धन, घोड़ा भी धन है और दुनिया में अनेक रत्न है, सोना चांदी हीरे मोती रुपये पैसे, ये सब धन की खानी। परंतु जिनके हृदय में संतोष आ जाता है वो सबसे बड़ा धन है और सभी धन धूल के समान मालूम पड़ते हैं। अपार संपत्ति है, जिनके पास गो भी है, हाथी भी है, घोड़ा भी है, रत्न भी हैं, अपार संपत्ति है उनके पास, और जीवन में संतोष नहीं है तो वह व्यक्ति कंगाल ही है, वह व्यक्ति धनवान नहीं है, वह व्यक्ति सुखी नहीं है। जो जीवन में संतोष रखता है, जो जैसा है, मुझे मानव शरीर मिला है और इस जीवन को पालने के लिए मुझे पर्याप्त मेरे पास धन है, ऐसे संतोष जो जीता है वो सबसे बड़ा सुखी, वही सबसे बड़ा धनवान है। इसीलिए सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। जब संतोष रूपी धन हमारे जीवन में आ जाते हैं तो सारे धन धूल के समान मालूम पड़ते हैं। इसलिए सज्जनों, जीवन में संतोष को धारण करो। हम जितना कमाते उतने में संतोष रहें, अगर बढ़ाना है तो और मेहनत करें, लेकिन आप शरीर को बिगाड़ करके आप धन कमाते हैं, आप जीवन भर धन के पीछे लगे रहते हैं, मन में कभी संतोष नहीं, ना ठीक से भोजन, ना ठीक से रहन सहन, तो आप के जैसा गरीब कोई नहीं। ये जिंदगी मिली है, बार बार नहीं मिलेगी, आज मिली है कल पता नहीं रहेगी कि नहीं। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि अपने जीवन में संतोष को धारण कर सुंदर जीवन जिए, कल्याण का काम करें, साधना का काम करें, भक्ति करें, सत्संग करें, क्योंकि मनुष्य की असली पूंजी है साधना, भक्ति, ज्ञान। ये आदमी की असली पूंजी है, बाकी सब धन तो इसी संसार में छूट जाएंगे। साधु संतोषी सर्वदा जिनके निर्मल बैन, जिनके दर्शन परसते जिय उपजे सुख चैन।
संत सदैव संतोषी होते हैं और उनके वचन निर्दोष होते हैं। उनके दर्शन एवं चरण स्पर्श से हृदय में सुख शांति उत्पन्न होती है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, साधु संतोषी सर्वदा। जो सच्चे संत हैं, जो सच्चे साधक हैं, साधु हैं, वो हमेशा संतोष रखते हैं। जो भी है अपने पास रूखा सूखा भोजन कर लेते हैं, जो भी धन है उसी से निर्वहन करते हैं। उनकी चाहनाएं संसार के प्रति नहीं होती, उनकी चाहनाएं हैं आत्म कल्याण की तरफ होती है। सदगुरु कहते हैं, जिनकी चाहनाएं समाप्त हो गई, संसार के विषयों की चाहनाएं खत्म हो गई, कि संसार की चाहना से इंद्रियां विषयों में फंसते हैं, मन में दुख और ताप होते हैं, तो सदगुरु कहते हैं कि उनकी सारी चिंताएं मिट गई। क्योंकि चिंताओं का मूल कारण है संसार की विषयों की चिंतन करना। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी। चाहना ही तो है चिंता का कारण है। तो साहब कहते हैं, संत सदैव संतोषी होते हैं और उनके वचन निर्दोष होते हैं। उनका वचन किसी को दुखाने का नहीं होता, केवल कल्याण का होता है, कि मानव जीवन में कल्याण करो और जो है जैसा है उतने में संतोष रखो। ऐसे संत के दर्शन से एवं चरण स्पर्श से हृदय में सुख शांति होती है। ऐसे निर्मल संत, ऐसे साधना से संपन्न संत, सर्वगुण से संपन्न साधु संत के दर्शन से मन प्रसन्न हो जाता है। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सो सहनपति शाह। जिनकी चाहनाएं समाप्त हो गई और चिंताएं मिट गई तथा मन निश्चिंत हो गया, ऐसे पुरुष जिनको कुछ नहीं चाहिए साहों के सहनपति हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जिनको संसार की प्राणी पदार्थों की चाह नहीं है, जिसके मन में संसार के प्रति कोई आसक्ति नहीं है। जब आसक्ति नहीं है तो राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है, घृणा भी नहीं है। सदगुरु कहते हैं, जिनकी चाहनाएं ही मिट गई और तो उनकी चिंताएं भी मिट गई। चाहनाओं से ही चिंता उत्पन्न होता है और जब चाहते हैं और नहीं मिलता है तो और व्याकुल हो जाते हैं। सदगुरु कहते हैं, अरे चाह गई, संसार की चाहना गई तो चिंता मिट गई। मनुआ बेपरवाह, मन निश्चिंत हो गया। ऐसे पुरुष जिनको कुछ नहीं चाहिए साहों के सहनपति हैं, वह संसारों के सहनपति हैं। तो मनुष्य का सबसे बड़ा धन है संतोष। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, वही सहनपति शाह हैं जिनके पास अपार संपत्ति है, सेना है, धन है, दौलत है, हर प्रकार से संपन्नता है, शहंशाह है। वह शहंशाह नहीं, जिनकी चाहना मिट गई वही शहंशाह है, वही सहनपति शाह है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संसार की चाहनाएं, हाँ, कल्याण के लिए मनुष्य को भी चाहनाएं रखनी चाहिए कि मेरे जीवन का उद्धार कैसे होगा, मानव तन मिला है, इस मानव तन में मैं साधना कैसे करूं। ये चाहनाएं किसी मनुष्य को फंसाता नहीं है, बंधन में नहीं डालता, बल्कि मुक्ति की ओर ले जाता है। जिसके अंदर मुक्ति की चाहना है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, वही परमार्थी है, वही कल्याणार्थी है और जीवन में संतोष धारण करके पूरा जीवन संतोष में जीता है। ऐसे व्यक्ति सुखों को प्राप्त होता है। निज आसन संतोष में सहज रहन की ठौर, गुरु भजने आशा भई ताते कछु न और। जिनका संतोष में आसन है, अर्थात जो संतोष वृत्ति में दृढ़ स्थित हैं। सदगुरु कहते हैं, जिनका रहने ही संतोष में है, जो संतोष वृत्ति में जिनका मन रमा हुआ है, जो सहज रूप से उत्तम रहने की भूमिका में ठहरे हैं, गुरु ज्ञान के स्मरण में ही जिनकी आशा वासा रहती है,
अन्य कुछ नहीं चाहते वे पुरुष धन्य हैं। सदगुरु कबीर साहब उन पुरुष का महत्व बताते हैं जिनके जीवन में संतोष है, जो संतोष पूर्वक जीवन जीते हैं, जिनके मन में संतोष के अथाह सागर भरा हुआ है। जो है जैसा है, जो मुझे मिला है सदगुरु की संतों की कृपा से मिला है। अब मुझे अत्यधिक और इच्छा करने की आवश्यकता नहीं, प्राणी पदार्थों की इच्छा करने की आवश्यकता नहीं। जो निरंतर गुरु के ज्ञान में स्मरण करता है, गुरु के ज्ञान को ही स्मरण करता है और उसकी रहनी में चलता है, जिनकी आशा वासा सब मिट गई है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ऐसे पुरुष धन्य हैं, ऐसे कल्याणार्थी धन्य हैं। तो जीवन में संतोष को जीवन में धारण कर अपने कल्याण के काम करें। चिंता ऐसी डाकनी काटी कलेजा खाए, वैद्य बिचारा क्या करे कहाँ तक दवा लगाए। चिंता ऐसी राक्षसी है कि कलेजा काट कर खा जाती है, और गुरु बिचारा वैद्य बिचारे क्या करें, कहाँ तक उपदेश रूपी दवा लगाएं। जब तक मनुष्य संतोष वृत्ति में स्थित नहीं होता तब तक केवल उपदेशक क्या करेगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिनके अंदर संसार की चाहनाएं हैं, क्योंकि चाहनाएं ही चिंता का कारण है। संसारिक लोग अत्यधिक चाहना करते हैं। जिनके पुत्र नहीं हैं वो पुत्र की कामना करते हैं, पुत्र की चाहना करते हैं। पुत्री नहीं है तो पुत्री की चाहना करते हैं। संसारिक जीवन बड़ी कठिनता से में जीता है। आदमी संसारिक चिंताओं में इतना ग्रसित रहता है, हर प्रकार से उनको चिंता सताए रखता है। बेटे का ब्याह नहीं हुआ तो उसकी चिंता, बेटी का ब्याह नहीं उसकी चिंता, और बेटी का विवाह हो गया, बेटे का विवाह हो गया तो संतान उत्पत्ति की इच्छा, संतान नहीं हो रहा है तो भी चिंताओं से ग्रसित। बेटा नौकरी नहीं है उनके पास तो भी चिंता से ग्रसित। हर प्रकार से संसारिक जीवन में चिंताएं और दुख घेर लेती हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं चिंता ऐसी राक्षसी है जी आदमी को चैन से रहने नहीं देता है। हर प्रकार से चिंता, मकान नहीं है तो मकान की चिंता, खेती बाड़ी नहीं तो खेती बाड़ी की चिंता, धन नहीं है तो धन की चिंता, पुत्र पुत्री नहीं है तो पुत्र पुत्री की चिंता। हर प्रकार से आदमी चिंता से ग्रसित रहता है, क्योंकि उनके जीवन में सत्य का बोध नहीं है, वो सत्य को नहीं जानते। सत्संग के अभाव के कारण मनुष्य व्यर्थ में चिंता में डूबे रहते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं चिंता ऐसी डांकनी काट कलेजा खाए, वैद्य बिचारा क्या करे कहाँ तक दवा लगाए। अब चिंता जिनके मन में हो गया, जिस चिंता से ग्रसित है, उसे किसी भी प्रकार से ना तो ज्ञान उपदेश लगता है और ना ही किसी प्रकार की दवाई काम आती है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि चिंता ऐसी राक्षसी है जो आदमी के कलेजों को काट के खाती है। अब वैद्य बेचारा क्या करे, अब गुरु बेचारा कितना उपदेश करे। इसलिए सज्जनों, जो चिंता से ग्रसित है उसे को किसी प्रकार से दवाई नहीं लगती, ना ही किसी प्रकार से उपदेश लगते। तो चिंता ऐसे डाकिन है जो मनुष्य को जीते जी जलाते रहते हैं। चिंता जो है मनुष्य को जीते जी जलाता है और चिता मुर्दे को जलाता है। इसलिए चिता और चिंता में केवल मात्र बिंदी का फर्क है। चिंता जीते जी आदमी को भस्म करते रहता है, चाहे वो कितना भी भोजन करे, कितना भी सुखी से रहना चाहे, लेकिन चिंता उसे सुख से रहने नहीं देना चाहते। इसलिए किसी प्रकार से चिंता ना करें। अगर चिंता करनी है तो अपने कल्याण का करें। परिवार की चिंता क्या करना, जो है जैसा है वैसा निपटेगा। जिंदगी मिली है तो जिंदगी को जिएंगे। लेकिन जो गुरु भक्त हैं
वो साधना करते हैं, वो किसी भी प्रकार से चिंताओं से भयभीत नहीं होते, उनके अंदर साहस होता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते, चिंता रूपी राक्षसी को अपने मन से निकाल दें सर्वथा, अगर सुखी रहना चाहते हैं और जीवन में संतोष को धारण करें, तभी मनुष्य सुखी हो सकते हैं, तभी मनुष्य कल्याणर्थी हो सकते हैं। नहीं तो चिंता से मनुष्य अधमरा हो जाता है, चिंता से मनुष्य हर प्रकार से दुखों में ग्रसित हो जाता है। तो जब तक मनुष्य संतोष वृत्ति में स्थित नहीं होता, तब तक केवल उपदेशक क्या करेगा, उपदेश करने वाला भी क्या करेगा। इसलिए सज्जनों, संतोष को जीवन में धारण करें और अपना कल्याण करें।